अहिले हामी आइहालेको छु जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा वार्ड नम्बर 2 रहेछ र यहाँ हामी के हेर्यो कि हाम्रो जग्गा हामीले पनि जोत्न पाइरहेको छैन। किन जोत्न पाइरहेको छैन यसै कारणमा हामी जनतासँग सोधपुछ गर्ने किन यस्तो चाहिँ भारतीय दादागिरी र उहाँको प्रहरी किन यस्तो दुर्व्यवहार चाहिँ हाम्रो नेपाली जनतालाई गर्नुपर्छ, जबकि हाम्रो यहाँ जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा रहेछ र यहाँ जुन हाम्रो आउनुभयो थियो नापी शाखाको कार्यालय प्रमुख आउनुभयो थियो, यहाँ जुन हाम्रो चेक जाँच गरेर यहाँ हेराउनु पनि भयो र यो चाहिँ हाम्रोमा पर्छ। तब पनि हाम्रो इन्डियाको जुन भारतीय प्रहरीहरू हुनुहुन्छ उहाँ दादागिरी धम्कीले यहाँको जुन जनता हामीलाई यस्तो दुःख पीडा गर्नुभयो। यसै कारणमा हामी यहाँ विशेष एउटा एपिसोड बनाउनको लागि आइहालेको छु र जनतालाई हेराउन र हाम्रो नेताजीहरूलाई जुन हाम्रो रोटी बेटीको नाता बनिन्छ त्यो नाताले हामी राख्ने र हामीलाई नि दुःख दिने यो चाहिँ कतिको उचित छ, यही प्रश्न हामी जनतासँग सोधपुछ गर्ने। तपाईँहरू कितना जमीन बाटे? 3 कट्ठा 4 दूर। 3 कट्ठा 4 दूर बा। तो वहाँ का दुख बा, का परेशानी होता? 2 बजे इंडियन पुलिस लेके जोते कोड़ दी था। इंडियन पुलिस जोते कोड़ नहीं खेते? हमार नमरी जगह। ये नमरी जगह कितना दिन से जोतत रहनी है? कोई पुस्तान गई। कोई पुस्तान से वो जोतत रहनी है। अब ये कितना दिन से जोते नहीं खेते? फागुन से जोते नहीं खेते। यो म सरकार र हाम्रो प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई म एउटा यो प्रश्न पाइरहेको छु, जुन चाहिँ हाम्रो जग्गा पहिलादेखि उहाँ पुरानो उनका बुवा हजुरबुवाहरू चाहिँ जोत्नु भइरहेको थियो, अहिले आएर चाहिँ यो दादागिरी र धौतली गर्नु भइरहेछ भारतीय जुन प्रहरीहरूले, त्यो चाहिँ नगर्नु र हाम्रो सरकार र नेताहरूलाई उहाँ ध्यान आकर्षित होस्। यो चाहिँ काममा चाहिँ हाम्रो देशमाको लागि यो माटो जुन छिन्न काम भइरहेछ त्यो नगर्नु। कितना दिन से बंद कर दिला बा लोग? फागुन से निकले जोते कोड़े जी। फागुन से जोते कोड़े नहीं खेता लोग। कितना रहो जमीन है? जमीन 3 कट्ठा 4 दूर। 3 कट्ठा 4 दूर। आ सुना रहनी है कि यहाँ नापी शाखा के प्रमुख भी आए हैं। वो नाप गइले सब क्लियर बता के गइले। इंडियन पुलिस लेके मान। इंडियन पुलिस लेके मान। ये अपन दादागिरी किस्म को करता है। खाली हक ये हफ्ता में होई, वो हफ्ता में होई, हफ्ता में हफ्ते खाली दे। कितना दिन हो गए रोकला जमीन? फागुन महीना से। फागुन महीना से जमीन रुकल बाटे ये न। और तब से ये 1-2 दिन कहता लोग, अगला हफ्ता कहता लोग। ये हफ्ता को करते करते हम ये धान मंगना रुपाई, हम धान मंगना रुपाई, हम फरवरी सब्जी दिना रुपाई, हम के टंक दिले बारी। कितना जमीन हो? 3 कट्ठा 4 दूर। का नाम पर अपन? चांसी गद्दी। इहो के बासु बालो। आई कितना आदमी एंगे सेम रो खानी पीड़ित बालो? और 10 जने बालो। और 10 आदमी में पीड़ित बालो। और कि इनके जमीन बारो लोग अपन आगे आज अपन विचार राखी, अपन बात राखी कि हमनी के पूरा नेपाल के नेपाली वासी के और सरकार के एगो अजोर कइल जाओ कि हमनी के जमीन हमनी के नहीं जोते के मिलत। कितना एगो धादली और ये इंडियन पुलिस कर दलक दादागिरी काहे कर दलक, कैसे ये लोग के मन बढ़ गइल बा। ई जन है हमनी के जमीन बा, का नाम पड़ी? हमार नाम हफीज गद्दी। हफीज गद्दी रो नाम पड़ी। कितना जमीन पड़ा? 2.5 कट्ठा। 2.5 कट्ठा जी। 2.5 कट्ठा जमीन बाटे। आई कितना दिन से रोज जोता था? देखिए हमनी के जमीन जब ओगरी आगू चौक में खेत जोतल जाला तो जोते बनी से ट्रैक्टर तो एसएसपी कहता जो अभी नहीं के जोते के ई जमीन हमनी के सीमा का है, तो हमनी के जाके अपना डीएसपी साहब के लगे बात रखनी सो। डीएसपी साहब 7 दिन के टाइम देनी, नापी प्रमुख के बोलैनी, यहाँ हमनी के नापी शाखा से वकील लो आके अमीन लो नपला के बाद में का भइल कि हमनी के जमीन जहाँ बा राइट बा, हमनी के 3 पुस्तान 4 पुस्तान से हमनी के जमीन जोताते कोड़ाते आवता। तब इंडिया के इंस्पेक्टर साहब डीएसपी साहब को लोग 2 हफ्ता का टाइम दी हमारा का डीएसपी साहब, हम एने के भी नापी के बुलावत नहीं या नापी करा के तब रोबा लगन अपन जोधपुर पर हमनी के धान भी रोपा गई। फिर एक दिन जोते गई सन तो एसएसपी ना जोते दिलक, डीएसपी साहब के फिर बोलनी से तो फिर डीएसपी साहब से वो डीएसपी साहब 2 हफ्ता का टाइम लेंगे। 2 हफ्ता में हम बुलाकर पूरा नापी अपनी करा देते हैं, आप लोग जोतिएगा। वो टाइम से हमनी के डीएसपी साहब से पेड़ा जो होते जो तो हमनी के निवेदन चौहनी से लिखे गए तो डीएसपी साहब मैंने कहा डीएसपी साहब को जो वो सब ना करे हमनी के यही जो सल्टा दें सब। तो यह बात से हमनी के खेत अभी लेना रोपाई ले जाए। कितना दिन से रुकल बाटे? माने हमनी के फागुन चैत में खेत ना जोतल जाला, चैत बैसाख वही बरस के बात है। 3-4 महीना हो जी। इतना दिन से रोकल बा तो अभी तक वो लोग के 2 महीना ना भइल जन इंडियन कलेक्टर अभी तक हमनी के धान रोपे के बाद सारा खेत रोप लेनी से पानी से इहो रोप लेवे के तो लिखे लोग के दे
तो हमनी के तो बगीला से कहन सर डीएसपी साहब चाहे हमनी के सशस्त्र प्रहरी तो उनको भी स्टेप नहीं खेले दे जा, तो हमनी के ककरा लगा जाए सब ये रुआ से कहे का हमनी के कहता नहीं। जरूर जरूर जरूर। जब हाम्रो नेपालको नापी शाखा कार्यालयको प्रमुख यहाँ आएर नापी गरेर जब जमिन छुट्याइदिनु भयो, किन भारतीय प्रहरीहरूले रोक्नु भइरहेछ यो चाहिँ थाहा भएको छैन अहिले। र उहाँ हामी जनतासँग प्रश्न पाइरहेको छु, यो धाँधली र एउटा धम्की तरफ जस्तो इन्डियाले जब पहिलादेखि गरिरहेछ अहिलेसम्म पनि गरिरहेछ, किन गरिरहेछ यो हाम्रो नेताहरूज्यूलाई अलिकति उचित पारिदिउ र आँखा खोल्नु तपाईँहरू। हाम्रो नेपाललाई हामी वीरको हाम्रो जमिनको बसोबास यही हो र यही आज भइरहेछ हाम्रो। हामीलाई तर्काउने र हामीलाई धाकधम्की नहेराउनु, न त भने यही वीरको जमिन हो, यही हामी जन्मेको, फेरि हामी उठ्न सक्छौँ, फेरि वीरताको हामी पहिचान दिन सक्छौँ। कुरा गर्नु किनभने तपाईँ यङ्गस्टर नै हुनुहुन्छ, नेपालीमा भन्नु पुरा नेपाल हाम्रो सुनोस्, किनभने यो जग्गा चाहिँ लिनको लागि हामी कायर होइन, हामी वीर हो र हामी वीर चाहिँ पुर्खाली चाहिँ हाम्रो बितेको छ र अहिले पनि वीर हो। हामी शान्त बसेका छौँ, हामी कायर होइन, हामी वीर आज पनि हो। यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण के छ भने भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो पुस्तौँदेखि जोतखन गर्दै आएको जग्गा अहिले भारतीय पक्षले 1-1.5 महिनादेखि अचानक एउटा मानव न धाँधलीपूर्ण रूपले यो जग्गा हाम्रो हो, न्यायल्यान्डको जग्गा हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामी भने होइन, यो जग्गा हाम्रो नम्री हो, जुन अलिक तल छ, तलको जग्गा तपाईँको बोर्डरको जग्गा हो। त्यसमा तपाईँको गुगलले बताइरहेछ अनि उहाँहरूले मान्नु भएन। हाम्रो सशस्त्रको डिएसपी साहब पनि आउनुभयो, हामी बसेर कुरा गऱ्यौँ। ठिक छ, उताको पनि कागज लालपुर्जाहरू हेरौँ, यताको पनि हेरौँ, अनि हाम्रो सहमति भयो। बिचमा अमिन साहबहरूलाई बोलाउँ, यताको उताको। हाम्रो नापी शाखाको प्रमुखजी पनि आउनुभयो अनि त्यहाँ अमिन साहबहरू पनि आउनुभयो, हामी गयौँ। नापी सुरु भयो, यता नेपाल पक्षबाट सुरु हुँदाखेरि ठिक्क हाम्रो नम्बरी जहाँ पुग्ने त्यहाँ पुग्यो। अनि भारतीय पक्षको अमिनहरूले आउनु भएन। उहाँ एसएसबीका इन्सपेक्टर साहबले भन्नुभयो एकचोटि अझै हामी बोलाउँछौँ आफ्नो पक्षको अमिन साहबहरूलाई हेरेर गरौँला। अनि यही भन्दा भन्दै उहाँहरू हाम्रो बाली लगाउन पनि दिनु भएन। एकछिन रोक्नुहोस् तपाईँहरू, हामी पनि चित बुझाउँछौँ अनि त्यसपछि गरौँला भनेर रोकेका छैन। त्यसमा हाम्रो के छ, माग छ जोरदार रूपमा। हाम्रा यहाँ सिडिओ साहब हुनुहुन्छ पर्साका, त्यसमा पनि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, भारतीय पक्षले यति हामी सुनेका थियौँ पहिला लिपुले कालापानी के छ हाम्रो नेपालको जग्गा अतिक्रमण भयो भनेर सुनेका थियौँ। यहाँ त स्वयं नि भइरहेको हो। आज हामीलाई हेर्न पर्यो, भोग्नु पर्यो, आफ्नै जग्गा अतिक्रमणमा गइरहेछ भनेर महसुस भयो, हेऱ्यौँ। अहिले बाली पनि लगाएको छैनौँ। त्यसमा पनि तपाईँको मिडिया साथीहरूसँग हाम्रो अनुरोध छ। मानाको नेपाल हाम्रो यहाँको अहिले पिलर रहेछ, 411 पिलर नम्बर रहेछ र यहाँको जनताको भनाइ के रहेछ, जुन चाहिँ यो घर रहेछ त्यसको क्यामेराम्यानलाई भन्छु अलिकति त्यसलाई जुम गरेर त्यो प्रस्ट पारिदिनु पऱ्यो। जुन चाहिँ दिवार रहेछ पक्काको घरमा, त्यो घरमा चाहिँ हाम्रो पहिलाको पुरानो पिलर थियो, त्यो पिलर चाहिँ अहिले नयाँ निस्काएर तोडेर फ्यालिदिनु भएछ। यो चाहिँ जनताको भनाइ हो, यो चाहिँ मेरो भनाइ होइन। र जनताको भनाइ सही लागिरहेछ, किनभने यहाँ उहाँको 3-4 पुस्त यहाँ बसेछ भने उहाँको सही हुँदैन कुरा भने हामीको कुरा हुन्छ र इंडियन को हामी भन्दाखेरि सही हुन्छ। र रउआ है आई रउआ का नाम पड़ी? जमीर राउत गदी। जमीर राउत गदी जी, ये बताइए रउआ हो कहत नहीं घर में पहले पिलर पहले पिलर घर में रहे तो ओकरा के उ लोग उखाड़ के फेंक देलक और निजी ओकरा के बना लेलक। अब उनका पिलर उखाड़ के फेंक देलक। हाँ ओकरा केहू ना खोजे वाला के रहे, बॉर्डर पर खोजे वाला पिलर के जानत रहे। हमनी के रास्ता रहे हैंग जाके हैंग आवे के, हमनी के दशावता के रास्ता रहे हैंग जाके इंडिया मुँह आवे के। ई पिलर का कहाला का जानत रहे हमनी के जे पिलर ना मगर ई देखले लगिन कि ऐसन ऐसन पिलर हो। हाँ हाँ पिलर उखाड़ के फेंक देलक। पिलर उखाड़ के फेंक देलक बाड़ लोग आ ओकरा के बोर्ड पिलर उड़ा गई तो इंडिया में ओकरा अब इंडिया हो गई। अब इंडिया हो गई। अब न मरे यहाँ जनता को दशावता गांव को जनता को बनाई रही छ जुन चाहिँ पिलर पहिला थियो पिलर तोडेर फ्यालिदिनु भयो र
खास निजी आफ्नो प्रोपर्टी बनाइदिनु भयो। यो कस्तो हो र हाम्रो सरकार यसमा किन कदम चालिरहेको छैन, किन डरिरहेको छ, यो डर नबलाउने कुरा लागिरहेछ मलाई। जबकि हामी वीर दुनियाँमा चिनिन्छ र अहिलेको स्थितिमा के भइरहेको छ, होइन हामी त्यस्तो होइन, अहिले पनि त्यही हो, शान्त बसेका छौँ। ल अपन नाम कहाँ पड़ी? राजकरण शाह। रोगा का जगह कहाँ पड़ी? नहीं पड़ी, हई जगह पड़ी। खाड़ा बनी तो ये अभी इंडियन पुलिस लोग कथी कहता लो? ये कहता लो जब ऊपर तक लेवल बॉर्डर हमनी के बा। अब यहाँ तक बॉर्डर होगा। पहले रहुआ यहाँ तो बसोबास कितना दिन से पुराना बानी बसोबास करता नहीं, बहुत दिन तो ये रहुआ देख ले बानी कि कहाँ रहलक पहले? पहले तो बताओ तले जो होने का अनु रहुआ यहाँ बसोबास बानी कि ना हाँ बानी? हाँ तो रहुआ बानी तो एगो होई न जात कि हमरा यहाँ लइका में देख लेनी, हुआ देख लेनी, तो ये नो है देवाल घरवा में देख लेनी। हाँ देवाल यो यहाँ को जनताले हामी के 3-4 5 जनता धेरै नै यहाँको भनाइ छ कि यो चाहिँ घरमा पिलर पहिला थियो, अहिले चाहिँ व्यक्तिगत घर बनिहालेछ। त्यो पिलर कहाँ गयो, कसरी गयो, यो अहिले कुनै ठोस नभएको कारणले यहाँ जनतासँग पीडित र दुखी हुनुहुन्छ। जुन चाहिँ लाल पूर्जा यहाँ जग्गाको प्रष्ट छ, फेरि पनि जोत्न र केही काम गर्न नदिने यस्तो अवस्था भइहालेछ अहिले। यसलाई धम्किए न भन्नु र दादागिरी नि भन्नुपर्छ। रोवाको जमिन यहाँ भयो नि त रोवा का सरकार से कथी कहेको चाहता नि? कुछ कही न सरकार अपन राय विचार राखिए। जन हमनी के बात और हमनी के मिल जाओ दोस्तों कथी कहे जौन बा जगह वो हमनी के जगह देश। अब हमनी के ई सरकार तो हमनी के रोका नहीं खेल लगैले लोग, ई लोग अपन धाक धमकी से रोकता लोग ना, और कुछ बोल रहा लोग का धाक धमकी दिखाओ लोग। ना अभी तो नहीं है कुछ कहले लोग कहत ले जब यहां तक हमर बा हम का बता। अच्छा यहाँ तक अभी हो गइल बा, पहले लखा हो नहीं, अब हो गइल बा है नहीं। का नाम अपन बतेलो नहीं? राजकरण सा। चलिए ठीक है। और कोई और आदमी ऐसा बाटे कि आवत लो है करीब बहुत आदमी बाल बहुत पूरा जमीन वाला भी ना आवता और के होने दिखा देगो पड़ल जौन की कहता लोग भाई पूरा जमीन के यही में विवाद बा, ये पूरा जमीन के यही में विवाद बा। ये जगन्नाथपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 2 को जुन चाहिँ दशावता गांव र एउटा बोर्डर हाम्रो नका रहेछ यहाँ र यो पुरानो जुन हाम्रो ऐतिहासिक रहेछ त्यो चाहिँ नोचे चालतिर हामी फ्यालिदिएको छौँ र अहिले भारतीय जुन प्रहरीहरूको भनाइ छ कि यो चाहिँ हाम्रो सिमाना नेपालमा जुन चाहिँ हाम्रो नम्री रहेछ त्यो चाहिँ आफ्नो बनाइदिनु भएछ अहिले। ल त्यही कुरामा हामी जनतासँग अलिकति त्यता गएर नि सोध्ने, यो जमिनमा नि आयो हामी, यो जमिन चाहिँ विवादित रहेछ। मीडिया में चल ली यो हाम्रो नेपालको जग्गा चाहिँ हो र यता चाहिँ जुन 10 गजा बनिन्छ त्यो चाहिँ अहिले इन्डियन प्रहरी भन्नु, चाहे इन्डियन पुलिस भन्नु, चाहे इन्डियन कमान्डो भन्नु, उहाँहरूले के गर्नुभएछ अब यता बिर्सिहाल्नु भएछ र यताको जुन 10 गजा जुन रहेछ यहाँ चाहिँ आफ्नो खास प्रोपर्टी बनाइदिनु भयो र अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालको भित्र पसेर र चाहिँ यो चाहिँ 10 गजा भनिरहेछ र यसो विषयमा चाहिँ नापी शाखा कार्यालय प्रमुखसँग यता आउनुस् र प्रश्न पारिदिनु। जुन चाहिँ हाम्रो यो धाक धम्कीले हो त्यो धाक धम्की नचलाउनु, जुन छ त्यो प्रश्न जनताले पारिदिनु पर्यो। अपन यो चाहिँ नयाँ एउटा बम्बू लाग्यो, यो चाहिँ नयाँ एउटा लाग्यो। यो हमनी के नेपाल हमनी के निजी हाँ निजी जमीन ये नेपाल का यो नेपाल को हाम्रो निजी लाल पूर्जामा जति जग्गा छ त्यो हो। त्यो भन्दा यो 10 गजा हो, यो 60-70 फिट जति छ यो 10 गजा हो। त्यसको कागज कसैको पास छैन, 10 गजा हो। यो कसैको पास कागज छैन, इन्डियाको मान्छे या नेपालको मान्छे जे पनि हो कसैको पास कागज छैन। यो जुन खुला छ यो नेपालको मात्र 10 गजा हो, यो इन्डियाको 10 गजा चेपेर आफ्नो घर बनाएको छ। त्यो दादागिरी कस्तो दादागिरी गरिरहेको छ, आफ्नो जमिनमा घर बनाउने अर्कोको जमिन हापेर सीमा बनाउने, यो दादागिरी हो न। हामी आफ्नो जनपदको चौकीमा हामी जानपुरला चौकीमा सही साहबलाई भनिसकेका छ। त्यो कुरा एसपी साहबलाई पनि थाहा छ, डीएसपी साहबलाई, सिडिओ साहबलाई पनि थाहा छ। नयाँ आउनु भएछ, उहाँ चाहिँ अहिले नयाँ आउनु भएछ र उहाँले पनि भन्नुभयो, आश्वासन दिनुभयो कि मैले चाहिँ जे गर्न सक्छु चाहिँ उहाँले माथि आवाज चाहिँ पुगाउनुहुन्छ र जुन पहिला हुनुहुन्थ्यो त्यो किन यस्तो लापरवाही गर्नुभयो उहाँलाई पनि हामी सोधपुछ गर्छौँ।
र यो ई जन है लागल बाटे हमनी के ई हमनी के नेपाली नापी शाखा द्वारा लागल नापी शाखा ई हमनी के जमीन टोली प्रमुख आइरहे नापी से टोली प्रमुख है अधिकारी अधिकारी हाँ यहाँ तक यहाँ से होने जन बाटे 10 गजा 10 गजा 10 गजा 10 गजा तो यहाँ ये है घर बन गइल भाई तो इंडिया गवर्नमेंट पुलिस लोग हेल्प करता वो अपना जनता के चपवा देता चपये लोग जन पहले प्रहरी रहल लोग हाँ। ऊपर वो लोग ना जाके अवैध कहनी चाहे अपन इति बताइनी कि काहे बनताटे ई तो हमनी के तो वही no बेचन man's land पर हुआ। वही बेचन खूब खा लो माइंस के जमीन हमनी के ई देहात के जानत कारण है सर हमनी के जो लो माइंस के जमीन हुए 2 साल भइल जानत 6 साल भइल जब सशस्त्र के आईएसएसबी के यहाँ बैठल भइल तब न जानकारी मिलल जे बॉर्डर कुछ कहाला ना तो इंडिया से सामान नेपाल नेपाल से इंडिया जाए में के रोकत रख हुए केहू ना रोकत रह ना इंडिया के प्रशासन पूछी ना नेपाल के प्रशासन पूछी कौनो मतलब ना रहत रह इंडिया से नेपाल आओ जाओ कौनो मतलब नहीं है अभी ना 10 दिन बाद 10 दिन पहले के बात कहते हैं जो नया डीएसपी लन उ लोग के ना आश्वासन देलन है जब बनत लक ओ टाइम तो प्रहरी रहल लोग नु उ तो अइलन तो 2 महीना दिन से है पर का भइल नु है पर है आई नेपालवा में पर बम्बू गड़ात रहे जे ई बॉर्डर होबे तब हमनी के धक से लागल जे बाप रे हमनी के जमीन नमरी जमीन ई बॉर्डर हो जाई आ बॉर्डर का जमीन नमरी हो जाई लोग के तब जाके एकरा के खोजी कहनी सर डीएसपी साहब से कहनी सर 3-4 बेर बैठक करा देनी तो इंडिया के इंस्पेक्टर साहब रहनी और नेपाल के डीएसपी साहब दोनों के बैठक भइल यही गाछी में ही जने बैठक या बैठक भइले के बाद में इंडिया के कहतनी जो हम अपन जिला से मंगावतनी सर रउआ अपन जिला से मंगा ली तो नेपाल वाला अपन जिला से मंगा लेनी इंडिया वाला ना मंगा सकनी वहाँ अभी तक ना वहाँ के कहनी लोग जे प्रश्न में कोनो गड़बड़ी नहीं के हम इंडिया के मंगावतनी जहाँ तक ले कागज हुई वहाँ तक ले हो जाई बाकी जौन बाकी नो माइंस के जमीन है नेपाल वाला कहनी ठीक बा हमू जातनी अपन हाकी मंगावे जिला के आ नमरी जहाँ तक ले होई उ नमरी है आ बाकी के जमीन नो माइंस के जमीन है तो हमनी के नेपाल वाला अधिकारी साहब बीरगो सहलन ओकरा के नापी करा के हमनी के है बम्बू हलावल गई हाँ ई बम्बू लगावल गई पर से नो माइंस के जमीन हो गई अब मेन मुद्दा रह गई है जमीन के जो कि बॉर्डरे उठा के पिलरे उठा के डाल दिया बस 70 फीट नेपाल में ओकरा के का कइल जाई पहले जन पिलर लख हो गाछी तर लख हो गाछी हाँ गाछी तर वो पिलर अगर हिया आ जाता तो पूरा झंझटा हट जाता हाई जन पिलर हाँ बाटे वो पिलर हाँ गाछी हाँ वो पिलर है कितना नंबर पिलर है पुरानका जन पिलर लख हिया रहल सुन सुन एक मिनट जन पुरानका पिलर जन पहले के बनावल गइल लख उ नहीं खे ना वो तो वाला पिलर पहले पत्थर हाँ तूर का हट गई ये अपना मनमौजी लागल हाँ, ऐसे कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला अभी सरकार के जरूर ए पर आवाज और आंख जरूर खुली ए पर अच्छा अब जरूर आवाज खुली और ई खुलने के बाद कुछ ना कुछ सरकार पर आश्वासन दी वो लोग ना चिंता करे लगिन ए पर जरूर कुछ ना कुछ सरकार कदम उठाई पिलर के साथ लगे करीब चल के देख ली तनका जे का रउआ तो पुराना बानी हवा के रउआ तो ई सब देखले होके हम यहाँ के केंगे स्थिति लगा केंगे रहल यहाँ के स्थिति जहाँ खड़ा हम ये जगह पर बानी सो एपर से जमीन नेपाल के जमीन हो नक्शा के जमीन हो पुर्जा के जमीन हो आ एपर से पश्चिम साइड जो बनता ई बॉर्डर के जगह अब हम तो नेपाली बोले में सुना पुराना में आज कोई पुस्तान से हमनी देखत नहीं सही जौन जमीन बा खाली जमीन यही बा बॉर्डर के और वो पार जौन घर बन बा तो पहले घर ना रहत अभी 5-7-6 साल पहले से बनल बा तो पक्का 1 फीट छोड़ के बॉर्डर के जमीन 1 फीट अपन नमरी छोड़ के ऊपर से मैंने पक्का बनल बा आज 1 महीना दिन भइल है पूरा कब्जा कैले खलो बम्बू हरे लाल खो थोड़ा घूम के पीछे एक बार दिखा देगो पड़ल ई जन नया बनल बा 1 महीना बनल बा हाँ अहिले भक्खर यो नया बनेको छ 1 महीना अहिले अब यही पर हाउ केरा जौन लोग त वो जुन पत्थर के पिलर र पिलर त्यो केराको जुन थुम्ब छ वहाँ चाहिँ एउटा पुरानो पिलर पत्थर के पुराना लगा पुराना पत्थर के अंग्रेज के बीच वो पत्थर के पिलर खत्म हो गई ई जमीन कब्जा कर इंडिया सरकार आ इंडिया के जनता अभी कब्जा नहीं के भाई बुझनी अभी कब्जा नहीं के भइल जौन हमनी के बाटे वो हमनी के जरूर मिली अभी मिले तो ना ले सकी के खूटा हलौने एकरा मान नहीं के नेपाल ओकरा मल्ला से ना होई इंडिया पर हरी पहले आवाज ना उठल लगा हमनी के नेपाल भर में आवाज पुगल ना लगा अभी आवाज बहुत जगह पुगाई और जौन हमनी के नेपाली बड़ा लोग ई जमीन के चीज पर पीछे ना हटिए लोग तो उहे ठीक बा जहां ओकर संपत्ति बा उ ले हमनी के कोनो दिक्कत नहीं है ओकर हइले हो दोनों सरकार का ओकर एगुड़े ना हो वो आधा में उ ले आधा में ई ली लेकिन हमार निजी जनता के जौन संपत्ति उ काहे हड़पता इंडिया सरकार
ना लिए लोग ना लिए हाँ, लोग। हमनी हमनी के के जमीन- आवाज एक बार हमनी के उठावल जाए और भी संचार कर्मी हो लोग वो लोग के आँख खोली काहे कि ए पर जन हमनी के कोई हमनी के भेदभाव नहीं के ई हमनी के नेपाली बाइंसन ई हमनी के सब जमीन हाँ। तो हमनी के ए पर एकता होके और लड़े वाला हमने के नेपाल के भूमि चाहिए, इंडिया के भूमि ना चाहिए। हमारा नेपाल के नक्शा के, नेपाल के कागजात के पुरखो पुरानिया जूते आ गई कहाँ बॉर्डर बा, जहाँ बॉर्डर पर उड़ो हो। हमारा नमरी में काहे लिया होता, अगर ओकर नमरी हो गए तो नमरी उ देखाबो, हम ये अपन मान जाते हैं। आ जब नमरी नहीं खे तो नमरी छोड़ के अपन बॉर्डर छोड़ के हमारा नमरी में काहे पिलहन लिया के घुसका के दावता। ई एगो दादागिरी एगो धमकी कहीं धमकी बाटे, ऐसे कि बड़ा देश बा, जो हमनी के सरकार अबर लापरवाही कहीं अबर कहीं कमजोर कहीं अबर हमनी के नहीं की सन हमनी के इतिहास नेपाल के बहुत तगड़ा और बहुत बरियार बा। आज हमनी के ई सरकार कमजोर पार रहल बा हमनी के आलपरवाही से, हमनी के प्रशासन के आलपरवाही बा, जौन की प्रशासन आलपरवाही ना कर रही तो नमरी हमनी के बॉर्डर नानू काबिज हुई। आज अपन नमरी बॉर्डर छोड़ दिलक, हमारा नमरी में काहे पिलहड़ा होता, जब ना नक्शा पूरा गवर्नमेंट के टैक्स हमनी देते बानी सन, जौन टैक्स जनता के हौ तीरते बा, उ तीरते हुए हमारा नमरी में पिलह काहे गलता ना हुई ना ए पर जरूर हमनी के ध्यान आकर्षित हुई और पूरा नेपाली ए पर ध्यान दिया ई चीज़ के बहुत अच्छा से फैलाई और सरकार के ए पर से बहुत अच्छा ई सरकार के हाँ, तो दिमाग सरकार खोजो मिल के जहाँ ओकर जगह बा उ तो खुदे बता रहल बा जे हम यहाँ बानी। उ जब चिल्लाता हो तो चिल्लाता जे हम यहाँ बानी, आप बल जबरदस्ती ताकत के बल से कहीं या चाहे अपना मुँहजोरी से कहीं नेपाल में ले जाके पिलह काहे गाड़ता। ई सरकार के कमी हो, यहाँ के प्रशासन के कमी हो, यहाँ के जनता के कौन कमी बा। प्रशासन से जनता लड़ जाई ना जनता डराता, आम पब्लिक रही तो लड़ जाई। इंडिया के हो जनता आ उ एक सूद कहता घुस के नेपाल में तो ना घुस के दिए। ठीक बा हमनी के छोटा सा लेवल जाओ काहे कि उ लोग कहता लग दूसर भी पिल जसको जसको जसको